नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ तो तमाम तरह के सवाल उठे। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं चली कि अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा क्योंकि बीजेपी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, इसलिए चुनाव में इस्तेमाल करने के बाद आरएलडी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खैर, चुनाव भी खत्म हो गए, नई सरकार भी बन गई, मंत्रालयों का विभाजन भी हो गया और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसकी नींव खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। मतलब पीएम मोदी को जयंत चौधरी पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे पर जयंत चौधरी खरे उतरते भी दिख रहे हैं। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है, जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था और आरएलडी के विधायक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे तो योगी ने कहा था कि हम तो काफी पहले से चाहते थे कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ मिलकर काम करे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप अब भी आए हैं तो आपका स्वागत है, मिलकर काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा किसानों की वकालत करती आई है, उसने हमेशा किसानों की हक की आवाज उठाई है। इसलिए अब किसानों को भी इस गठबंधन से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें आशा है कि जो कुछ अभी तक नहीं हुआ, अब उन सारे कामों को गति मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यूपी सरकार किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा सकें, इसके लिए आधार की तरह अब उनका किसान कार्ड बनाने की योजना तैयार की गई है। 1 जुलाई से पूरे यूपी में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर की डिटेल भरी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए किसान से संबंधित पूरा विवरण देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर किसान कार्ड बनाया जाएगा। इस किसान नंबर के जरिए ही इस साल दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि किसान कार्ड बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। 1 से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। हर शिविर में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी जो गांव में रहकर किसान का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करेंगे। किसान के हर गाटे में 2 सत्र में बोई जाने वाली फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा। किसान कार्ड बनाने के लिए 1 जुलाई से शुरू हो रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डीके सिंह ने बताया कि कृषि और राजस्व विभाग के 6 अफसरों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इसी तरह जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण में गांव-गांव शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। उसमें खुद किसान अपने मोबाइल ऐप या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अभी किसानों को कर्ज लेने के लिए राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने पर उनके नंबर को संबंधित ऐप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा। लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में सहूलियत रहेगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली कर्ज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और आपदा के दौरान मुआवजा देने के लिए किसानों को चिन्हित करने में भी आसानी रहेगी। इस बाबत यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि किसान रजिस्ट्री से किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी। पायलट परियोजना के तहत फर्रुखाबाद में 1,85,634 किसान रजिस्ट्री की गई। अब इसे 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग के साथ ही राजस्व, गन्ना, आईटी आदि की टीम भी लगी है। अब सरकार के द्वारा किसानों के लिए आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।